स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमी सत्संगी माता बहन जितने आए हुए थे, सबका बेनती से कुछ बार शांति तो बैठ जा। जो अपनी कोई सेवा ड्यूटी है वह करते वह अपनी कर दे रहे हैं। मैं 10-5 मिनट जो बातें आप लोगों की हाजिरी में सुनाऊं, उसको अपनी दिमाग में रखना है। ये जो संगत आमदी जा उसने तरती बार बिठाऊं दे जा प्रेमी। 10 मिनट 20 मिनट जो बातें चले उनको सुनो, फिर और भी काम से। अब तो मैं थोड़ी सी हाजिरी बजाऊंगा आप लोगों की। पर क्या मैं एक शब्द अब सुना, ये शब्द भाई मास्टर कंवर का से। शब्द की एक ही तुक लेकर के आपको बताऊंगा। शब्द भी 3-4 किस्म की बातें होती हैं। कई काफी जोड़ते, तुक मिलाते, कभी और कुछ कर लेते। जब इंसान अपने भजन सुमरण में बैठता है और उसकी मालिक तो दौड़ लग जाती है, उसके बस की बात नहीं रहती ने, वो चाहे सो लिखना शुरू कर देता है। मैं लिख नहीं जानता था ने, फिर जब बोला करता तो कई लिखने वाले लिख लिया करते थे, लिख लो। मेरे महाराज जी ने एक बार ये कहा, बोला चुप, आगे कोई जरूरत नहीं साहब 2 एक पाई लिखने की। मेरे को बड़ा ख्याल होया कि क्यों कर गया। मन कौन जाने संत की गति, गोई दादू जाने न कोई। संतों की बात तो संत ही जानते, दूसरा अगर अपनी बुद्धि लड़ावे तो उसकी गलती है। मैं कुछ चुप रह गया। मैंने गुरु का वचन मानना था, अपने सतगुरु का वचन के ऊपर ठीक रहा। कुछ दिनों बाद मेरी खुद समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल ठीक है। सतगुरु इसीलिए वर्ज गए, क्या लिखेगा बाबा, लिखण की जगह को नहीं रही न। अगर कोई ये कह दे मैं राधा संग धाम में पहुंच गया तो उन्हें के कोई आगे खड़े जाएगा। अब आगे तो जगह तो कोई नहीं रही, किस पहुंचेगा। इसीलिए वो बातें मेरी निगाह में आई, कहा बिल्कुल महाराज जी जो बातें कही 16 ने ठीक थी। और अब क्या लिखूं, क्या था वो कमल भेद। आप लोग तो रोज पढ़ते, किसे समझ में नहीं आती ये बातें। मेरे पास में एक सत्संगी लेकर के आया कि वाह जी वाह, आपने एक बात गजब की कर दी मां कि मैं ब्रह्म वेदी भी पढ़ी है। कबीर साहब का करनैनो दीदार भी पढ़ा से। एक ही बात है। महाराज स्वामी परमानंद जी रिवाड़ी वाले का सातों रंग नरखदा ये भी पढ़ा से। स्वामी जी का जातनामा पढ़ा से, और भी काफी घीसा साहब की। मगर ये सब कंधे आई, 18 चक्कर है, 18 पैड़ी, 18 मंजिल है, 18 स्थान है। इन्हें पर्दा रख दिया आपने, 18 का पूरा निर्णय वर्णन कर दिया। पर वह सत्संगी अभ्यासियों के काम की बातें हैं, और के काम की बातें नहीं है न। और के काम की बातें और कतड़ी ऐसी हैं, गैर अभ्यासी सीखना तो ऐसी है उसके लिए तो जैसे आके रेशम का कपड़ा पलट की और सूखा जूत मार दिया हो। औरों के लिए तो जहर है वह, बल्कि क्यों जहर खाने तो मर जाएगा। इसी तरह उनको अगर अभ्यास नहीं करा, उस वाणी को सीख लिया तो मर जाएगा। किस तरह मरेगा, अब यही बात है। जब सतगुरु पूरा खोज काल से बचना चाहत हो। अब सतगुरु किसको कहते हैं? क्या मेरे को सतगुरु कहता मास्टर? ना,
यही हमारी भूल है, हम सतगुरु को पहचान नहीं सके न। मैं ये बातें जरूर भी कहूंगा कि हमें देहधारी का शरणा लेना पड़ता है। देहधारी का इधर को मास्टर क्या करता तो पगला रे बाई को किधर बिठाना था, इनके बेरा था। यार तुम सत्संगी बने फिरते हो, तुमको कोई भी नहीं ख्याल को नहीं किसेगा। मैं कहे आप लोगों को कि क्या काल से मास्टर बता लेगा ये देहधारी गुरु थे। देहधारी गुरु का शरणा लेना जरूरी है, मगर देहधारी गुरु किसको कहते हैं? देहधारी गुरु नहीं, सतगुरु हो तो त्यार देगा। और सतगुरु किसको? सतगुरु पूरा खोज काल से बचना, यही है न। सतगुरु पूरा खोज काल से बचना चाहो तो सतगुरु तो कर लिया, दाम हट्टा कट्टा जवान है, दाम उसके जायदाद से बेटे पोते धी जमाई है, बड़े बड़े डेरे हैं, कोई कमी नहीं, बड़ा विद्वान भी है। सोचो मेरी बात को मैं क्या कहता हूँ। और दुनिया उसका आदर भी करती है, मगर वो शब्द तव्य होना से शब्द को नहीं समझा, वो तुमने नहीं चारा लाग उसको जफ्फी भर की बैठिए। मेरा विचार तो है मैं सतगुरु शब्द को मानता हूँ, मैं शब्द को मानता, मेरे पर अटैक कर सकता तो फिर आप अरमान के गीत क्यों गाते हो? बिल्कुल भी ठीक गाता हूँ कि वो शब्द स्वरूप ही था, वो शब्द का नूर था, शब्द का पुतला था, वो शब्द का भेदी था। उस सतगुरु को खोजो जो 10 प्रकार के शब्दों का वाक्यकार हो। अगर एक शब्द का भेदी तो सतगुरु नहीं मिला न, 2 जानता नहीं मिला न, 3 जानता नहीं मिला, अगर 9 शब्दों जान तब भी सतगुरु नहीं मिला समझा जाएगा। मैं तो उसी को कबीर साहब ने, उसी को किसने, महाराज की वाणी एक आती है, मनु जी थी, किसकी थी? उसके में भी ये लिखा है कि शिवजी महाराज पार्वती को समझाता है, पार्वती सवेरे मुहूर्त में उठ करके न ब्रह्म मुहूर्त में द्वैन को जो इस शब्द का साधन करता है वो अपने घर तेरा, इसमें तो 9 शब्द लकड़ते हैं और ये 10वां शब्द है। आप बताइए, आप कहोगे तो फिर उनका खंडन भी करते हो आप लोग। मैं खंडन तो कई मैं का भी कर देता हूँ, मैं का नहीं करता हूँ, गुरुओं का कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? मेरे बस की बात नहीं है। वो ठेकेदार तो धर्म के बन जाते हैं और गुरु भी बन जाते हैं। उनको ये पूछा जाए कौन सा शब्द कौन सी मंदिर है, तो जब शब्द का भेद नहीं बता तो गुरु को आने के काबिल नहीं हो, क्या गुरु बने? मैं आप लोगों को नरक में ले जाने की बातें नहीं करता, मैं आप लोगों उस घर पहुंचाने की बातें करता हूँ। कई बातें ऐसे कह देते हैं लोग घटियापन में, ये उनकी गलतियां हैं। तो मैं आपने के बता काल से बचना, सतगुरु पूरा खोज सकी, काल से बचना चाहे वो सतगुरु कौन है? उस शब्द स्वरूप की खोजो, पूरे सतगुरु को किसको? वो शब्द तलाश करो जो सारी दुनिया की ज्ञान है, और सारी दुनिया की ज्ञान की तलाश करते एक शब्द सो, और उस शब्द की धारा लकड़ती है। जब वह धारा राधा स्वामी धाम तक चलती है तो धारा में तो 2 धारा बन जाती हैं। पहली पूछा जाए तो वह धारा उस राधा स्वामी धाम तक चलती है। जब उस धारा ने लकड़ती है तो कई कबीर साहब ने 16 सूत्र भी कह दिए, हम भी कह देते हैं। फिर मैं और भी बात बताता हूँ, वह धारा चलती है, 2 धारा बन जाती है उसमें। अब इसी तरह जैसे दरखन नीचे चलता 2 पुरचल फूट गई उसमें से, इसी तरह वह धारा चलती है उससे राजन धाम से और 2 पुरचले फूट जाती है उसमें से। वो 2 पुरचले कौन सी है? जैसे ज्योति और निरंजन। मैं शब्द की बातें करता हूँ, सतगुरु की बातें करता हूँ। जो इस सतगुरु को समझ गया उसका जामन मरण मिट जाता है। मेरी बातें मेरी नहीं है, अगर इस बातों में कमी आई तो बाबा हजूर महाराज शोभरलाल का बट्टा लागेगा, अरमान साहब का बट्टा लागेगा, या फकीर का बट्टा लागेगा, समझ गए? या बाबा सावण सिंह कल उसका भी रिया थी कि राम सिंह सत्संग करता रहना, तेरी मदद करने वाली ताकत आओगी। तो उनने भी यह बातें क्यों कही थी?
फकीर ने कहा बेटा बेपरवाह हो किन बातें करना, तेरी मैं मदद करता रहूंगा, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। यही बात उन संतों से कहता हूँ। सवरलाल ने भी महाराज का कहा से चिट्ठी है कि मेरी ताकत होगी तेरी मदद करने के लिए। मैं वह ताकत का तो पता नहीं, फिर बातें बताता हूँ कि सतगुरु जब तक नहीं मिला इतने काल तक नहीं बच सकते न। अगर काल तो बचना चाहते हो तो सतगुरु की तलाश करो। मगर सतगुरु कौन है? वो शब्द से। और वो शब्द तुम कहोगे हम देहधारी बिना किस तरह मिलेगा, यही एक बात है कहने की सर, समझने की सर। देहधारी सतगुरु ही उसको कहा जाता है जो उन शब्दों का वाक्यकार है, और वाक्यकार उसको कहा जाता उन शब्दों की मंजिलों मंजिलों अपने घर पहुंचा से, और वापस भी मंजिले मंजिले धारा का बड़ उल्टा उतर के आता है और जाता है। जैसे बाजीगर एक बांस के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर कला करके न फिर बांस के ऊपर से मजली मजली उतर आता है। इसलिए संतों की जो सूरत है या धार है या उस बाजीगर के बांस की तरह कला करती है, और वह कला उस चौकी पर तो चलती है, कला करते ही नीचे, और वह नीचे आन करके न फिर वो ऊपर कला करती जो कुछ और होता, नीचे आ करके न वो इंसान की तरह भीगना बन जाता। वो बाजीगर मतलब ऊपर तो सब देखते हैं, ऊपर सकरी में गया पूछ गया, ऊपर बहुत बड़ा बन जाता है, नीचे उतर के भीख मांगना शुरू कर देता है। क्यों? नीचे उतर आया। इसी तरह हमारी कोई कहता हम 12/8% बने रहते हैं, 8% गति में नहीं रहा जाता न। जब जीव सतलोक में पहुंचती है सूरत संत गति में चला। मेरी बातें अगर सच्ची न हो ना मानो ना मानो, कबीर का हक था, सवरलाल का, अरमान का, मेरा भी हक है कुछ कहने का। सब अपना अपना हिसाब की बातें कहते हैं, पर मैं बातें अपने तजर्बे की बातें आपको बता। जब वह सुर नीचे उतरती है तो क्या करती है? वह दो धार बन जाती है। अब सतगुरु कड़े खोजा कोई दो धारों में अटकी बेच जाता है। वो धारे कौन है? ज्योति और निरंजन। अब ज्योति और निरंजन तक फिर धारे चलती है, पाटती है। सोचो टैप करते हो तो ठीक है, वह धार फिर नीचे उतरती है ज्योति निरंजन से, और वो 3 भग भोगे जाते हैं, 3 धारे बन जाती है उसमें। वो 3 धारे कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 धारा बन जाती है। उन तीनों धाराएं ने उस ऊपरली 2 धारों से नीचे आने के काम कर दिया शुरू। अब तो जैसे दरख्त की पुरचल फूट के ऊपर को जाती है, वह धारा जो आती है वह ऊपर से नीचे न उतर के आ जाती है, सचखंड तक चल के, राजधाम धाम तक चल के। अब वह धारा जब 3 धारे लकड़ती हैं, 3 कौन से बनती हैं? जैसे वेदांत इसको ओम कहते हैं। ओम क्यों कहते हैं? अ उ मैं। और वह धारा 3 बनती है, उनको क्या बनती है? अ उ मैं 3 बन गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बन गए, और उस जगह का नाम भी त्रिकुटी रख लेते हैं। अब 3 धारा 3 पुरचल फूट जाती है, धारा बन जाती है 3। अब कितनी धारा? सतपुरुष की धारा 1 थी, राधा स्वामी दयाल की उस पर धारा लकड़ी 2 बन गई, उस धारा से धारा लकड़ी 3 बन गई। तो सत्संग सुनो, इसीलिए पूरा खोजना, काल से बचना चाहो तो ये मास्टर जानता, मैं तो इतना जानता उतना बताऊंगा। वह धारा सतगुरु पूरा खोजने की बातें कहता हूँ मैं। कोई तो 2 धार, 1 धार में कोई बिरला, कोई 2 धारों में अटक जाता है, कोई 3 में अटक जाता है। उन 3 तो पाछे फिर 10 धारा लकड़ती हैं। सोचो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं महर्षि सवरलाल का पोता हूँ, इसलिए कह देता हूँ। बच्चा लगेगा तो महर्षि जी का लगेगा, मेरी ड्यूटी क्यों दी थी। उसमें 10 धारा लकड़ती हैं, और 10 धाराओं को तुमने मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि 10 अवतार। गलत तो नहीं से मेरी बातें कि 10 अवतार कहां से लकड़े हुए? 10 धारा के ब्रह्म के अवतार। और हमारे वेद भी ब्रह्म की बातें करता, पार ब्रह्म की बातें चलती है,
तो कह देता नेति नेति वेद पुकारे, और ओम तो बने हैं वेद, इसलिए ऐ मैं ये तीनों गुणों में से, और तीन गुण की भक्ति में फंस रहा संसार। अब तीनों के तीन धारा उनकी बन गई, उन पर तीनों में तो 10 धारा बन गई। अब कोई तो पहली में धारा मटेग गया, कोई दूसरी मटेग गया, अब कोई भाई चाला तीसरी मट गया तीनों में, और तीनों तो चाला तो क्या हट गया, 10 धाराएं मटक गया। अब उसको कौन सी धारा पकड़ी? अगर पहली कच्छ मत्स्य बिरा नरसिंह भगवान उड़ल तो मेड़ मिला था, नरसिंह भगवान तो दोहरा बन गया एक मानस भी पशु भी। उससे राम कृष्ण अवतार आए, इनकी पूजा शुरू होगी चलनी। इनको खंडन न करना, इनकी पूजा करने के गुण तुम्हारे में जरूर भी आएंगे। ये भी कह राम की पूजा करें, राम के गुण मर्यादा बन जाएगा, कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण के गुण आएंगे ज्यादा, और क्या कहूंगा। अपने अपने गुण काम करते हैं, जिनकी तुम पूजा करो उनके गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। वो ये तो बात नहीं है मैं इनका खंडन करता हूँ। उन जो ऊपर तेरा धाम तो धारा चली अनामिता काल पुरुष तो वाहे गुरु से, या रमे राम तो धारा चली नीचा 2 बनी, उन 2 धाराओं में भी मुक्ति देते हैं। क्या मुक्ति है उनकी? स्वर्ग और बैकुंठ। उन तो नीचर जाता हुआ भी स्वर्ग बैकुंठ की टिकट काटते हैं। इसलिए हम अवतारों में फंसते हैं। ये भी 10 धारा बन गई, 10 पुरचल फूट गई दरखत की। उनने भी वो एक काम बताया, और उनकी बाणियां पढ़ते हो तो वह खुद बाणी भी कह जाते हैं। मेरे पास में कल 2 वैरागी साधु आए थे, बातें करने लगे। शाम ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप क्या चाहते हो? बोला बस दर्शन करना है, पर एक बात पूछना चाहते हैं, बताइए। क्या इस पूछते राधा स्वामी का ध्येय क्या है? मामा ने देखा तो बेरा कौन ने, ये बातें बता देता हूँ कि दयाल मत है, काल मत लकार की दयाल मत में। आप अपने ध्येय का वर्णन करते बताइए, आपका ध्येय क्या है? आप राम को मानते हो ने? उन्होंने कहा बिल्कुल। राम के भगत हो ने? बोला बिल्कुल। रामायण का पाठ? बोला हाँ हम पाठ करते हैं सत्संगियों, मैं इनका आदर करता हूँ पाठ करना। कथा वार्ता अच्छी है, मगर संत मत में कथा वार्ता और भी काम कराया जाता है। एक मन तो रात्र कथा पढ़ता रहे, वो उन जीवों का उद्धार नहीं करे। ये तो कितना ही मानस पढ़ा लिखा सुना सकता है। जो ये अनुभवी कथा, इसको तो करनी करके सुना सकता है, और वो कथा वार्ता बनता नहीं। जैसे हमारे एक महात्मा आया करता था, उसके इतनी रामायण कंठ थी कि बोलता 2 अर्चों पर नंबर लेके बोलिया करता था, हाथ में बेट की रामायण नहीं धरता ने, इतनी कंठ थी। फिर माँ क्या है? बोला कंठ है मेरे जामुन का, मेरा अभ्यास है। माँ और भी कुछ करते हो? कुछ नहीं। बोला तुम तो रामायण पूरी करता हूँ, पैसे लेता हूँ आप लोगों से, और अपने ले जाता हूँ, जन तोड़ता हूँ। मैंने कहा हुआ सच्चा तो है, पाखंड तो नहीं है। इन बातों ने मेरे बड़े बड़े कोई भाई ऐसा हो तो आइए बात कर लीजिए, उनकी मैं बड़ाई करता हूँ, फिर ये नहीं कहूँ वो चर नहीं सकते न। गाय गीती रहेगी रीति, तरना तो हैगा तो संगत तो सत्संग से तरना पड़ा, कब ताल तो बचकी न। उनका तू कर्मा तुम्हारी रामायण के परवान दिया और दे दिया। तुलसीदास का राम तो बड़ा प्यार था, फिर ये क्यों कहा कहां तक करूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कि राम भी नहीं जानता नाम की महिमा को, तो कई बोला कई से। फिर कौन राम नाम था? वो नाम का वर्णन तो नहीं करते आप लोग। वो नाम धुनात्मक नाम है। तो धुनात्मक नाम कहाँ है? जब मैं धारे बताता हूँ वहां से धारा चली और धुनात्मक में चली थी, और वह धुनी नीचे उतर की 2 धारों मंदी पड़ गई। फिर वह 3 धारे पाट गई, वो और मंदी पड़ गई। फिर वह धारा नीचे 10 धारा 10 अवतारों पाट गया और मंदी पड़ गई। उन 10 अवतारों में से फिर कितनी पुरचले फूट गई, कितनी धारा लकड़ गई, क्या कहूँ। कई देवीर, कई देवतार, कर पितर, कई भूतर, कई जुगार, कई पीर, कई हनुमान, सारे इन पूजा पाठों में इनमें सब फंस गए। कबीर साहब की वाणी देवी देव कह राम से हमने छोड़ बता, हमसे बेमुख लुट जाओ खा। कार तो अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु पूरा खोज। कौन सतगुरु? वो राम की तलाश कर जो जर्रे जर्रे में रम्या होया से।
आप पर्सन बड़ा सुंदर उठ सकता है कि जर्रे जर्रे में रमे हुए का हम किस तरह एकाग्र करांगे। कितनी सुंदर बात है कि एक तो है निराकार, एक है साकार। हम साकार की पूजा करते, निराकार की पूजा किस तरह करोगे? एक सर्वदेशी, एक देशी है। सर्वदेशी की पूजा तुम किस तरह करोगे? ये संत मत ही समझा सकता है कि शब्द है ये सर्वदेशी है और शब्द ये जर्रे जर्रे में है। मगर सतगुरु जब ध्यान बताता है इसको एक देशी बना देता है और एक देशी हो जाता। जैसे सरगुण हो कि न हम निर्गुण में सज जाते हैं। इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि पहला रतन यही से सतगुरु तलाश करो। मैं उनके लिए कहता हूं जिन अपने घर जाना से, समझ गए। मैं अपनी बात है कि मेरा एक प्रेमी था बहुत अच्छा, वो किसी प्रेमी आगे कहने लगा क्या ये मुक्ति दिवा देगा है महाराज जी? ये कहता मुक्तिया। मैं कहा मैं तो मुक्ति का ठेका थोड़ा ठहरा, मैं तो बातें बताता हूँ। क्या मुक्ति दिवा देगा ये ऐसा वैसा? मैंने उसका आगे कहा कि तेरी आंख उड़ा तो बंश उजड़ जाएगा। झूठ बोला मैंने तेरे बर इतने वर्ष हो गए जानी, मेरा खोट बता दे। सत्संगियों में जिंदगी में अपना सच्चाई तो बोलता हूँ, गांव में रहता हूँ, मैंने किसी बुरा नहीं कराया, किसी को धोखा नहीं दिया न। क्या तुम एक जिंदगी में जाना चाहते हो शब्द में? क्या तुम इसी जिंदगी में जाना चाहते हो तो दो बातों को करड़ा कर लो, किसी धोखा मत दो न पेट की खातिर। दूसरा शब्द की कमाई करो। क्या करोगे? गुरु पर विश्वास रखो अटल। मगर किस गुरु सतगुरु पर रखोगे? मेरी मिसाल तो गंदी है, मगर तुमको पुष्टि बना दे, बना दे। किस पर? अगर एक पतिव्रता और उसका पति हिजड़ा है, उस पर विश्वास बच्चा पैदा नहीं होगा कभी। उस गुरु पर विश्वास रखो जो शब्द भेदी है और उस गुरु सतगुरु की शरण लो जो 10वीं धार तो शब्द को प्रगट करके नीचे उतर आया। वो गुरु तुम्हारा सतगुरु भला कर सकता है, वो सतगुरु है। और जो बातें सीख ली मेरे झाड़ वो सतगुरु नहीं है। मैं सतगुरु नहीं, सतगुरु तो मेरा सतगुरु था। मैं तो अपने सतगुरु का सारा अपना गुजारा करता हूँ, आप लोगों की ड्यूटी बजा देता हूँ आकर के। इसीलिए मैं आपको बताया। आप बताइए कितनी इन बातों को शब्द किसको तलाश करना है? शब्द को सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु पूरा खोज। इसीलिए कहा जाता है कि 10 प्रकार के शब्द एक एक में फंस जाते हैं और हम शब्दों फंस के काल के जीव बन जाते हैं। जैसे 8 सिद्धि 9 निधि रोक देती है, भी शब्द है रास्ते के। जैसे कोई यात्रा करने वाले को राम पुलिस पकड़ लेती है, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। मरको तो पूरा सर्टिफिकेट होगा तो कोई नहीं बोल सकता नहीं। हम एक बार यहाँ से गए, प्रेमी कहने लगा आप कहाँ जाओगे? माँ हमने कहीं जाना से। बोला मैं कागज ले, तुमने कोई नहीं बोला। सत्संगी था मान लिख दिया, कोई आवे तो कागज देखा, कोई को नहीं बोल रहा। इसलिए टिकट होती है सतगुरु की। मैं अपनी मिसाल दे की बताई से वो टिकट दिखाई जाती है। दुर्दर्गा शब्द भेदी है तो उसका उद्धार करवा देगा। न विद्या से चरना, न धन से चरना, न कोई रूप से चरना, न कोई ज्ञान से चरना, ये तो उस करणी से चरना। करणी वाला सतगुरु मिल जाए तो उसका भला ही भला से मैं आप लोगों थोड़ी बातें बताई थी। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों मैं कह रहा क्या था, काल से बचना था और सतगुरु खोजो। सतगुरु खोज काल से बचना चाहते हो। अब मैंने पता नहीं ये कौन मास्टर का शब्द बच गया होगा काल से, मैं तो निर्णय करके बताया से। और वो कहता है सतगुरु खोजो, सतगुरु की तलाश करो, काल से बचना चाहो। मैं भी आप लोगों का काल से बचना चाहो तो काल से शब्द को खोजो। उस सतगुरु खोज कौन सा? जो 9 को छोड़ के 10वीं मंजिल का शब्द है, उस शब्द पर पहुंच जाओ। 8 से 9 निधियों को त्याग करके न और अगली मंजिल पर डंग भर जाओ। इसी को तुलसीदास गो माया समझो तो कहाँ जाना, अगोचर में पहुंच जाओ। यही भानीनाथ और महात्मा कहते हैं हमारी हल्ली काकड़ बैरी का बात मारेगा छोड़ नहीं चाले गैब की गोली। तो गैब की गोली चलती है और वो मारेगा छोड़ नहीं। वो कौन है? वो अधूरा शब्द, पूरा शब्द नहीं। शब्द तो वहां भी है, काकड़ बैरी का बात है, वहां भी शब्द है। उस शब्द ने सारी दुनिया गर्गाप कर दी और रिद्धियां सिद्धियां दे करके न और सब के वहां रह जाते, आगे नहीं जाते। वो कौन सा काकड़ बैरे? जो काफी लोग अर्थ करना चाहिए मेरे पास में सोम का जाप करा। मैं भी बहुत सोम जता सो हम
सोमकार तो भी धर्म रमाजी धर्म, ये ध्वनि होती है उद्देश्य की। उद्देश्य में पहुंचोगे वहां ध्वनि होती है बड़ी सुहावनी, ध्वनि हो मनमोहनी, और सुनता है दिल काना। खोलो ब्रह्म द्वार पर फिर आगे को जाना। ये महात्मा साथ मिलकर फिर आगे को चलना पड़ता है, इस ध्वनि को छोड़ करके। मगर जो हम लफ्जों का जाप करते रहते हैं, ये सतलोक के नीचे का जाप है, हमने वहां नहीं ले जाएगा नहीं। ये तो बल्कि हमने छठे चक्कर के ऊपर भी नहीं ले जाए। क्यों? हम जबान तो करते हैं, और जबान का जाप है नहीं, ये तो हमारा वर्णात्मक जाप है। जबान का जाप है, ये हमारा वर्णात्मक जाप कहाँ का से जाए रह जाएगा। रुगे कंठ दसों दरवाजे मच गई झारी रे मनवा नाए बेचारी, लो भी नाए बेचारी। ये जो रुक जाते हैं आगे, ये जबान हमारी से बंद हो जाती है, फिर कौन बोलता? वह ध्वनि कभी बंद नहीं होती। जैसा हम कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, घंटे 2 घंटे समाप्त कर देते हैं, मगर वो जो ध्वनि है वह कभी भी समाप्त नहीं होती ने, वह हर वक्त ध्वनि गूंजती रहती है। हानि समाप्त हो जाता है, ध्वनि समाप्त नहीं होती है। इसीलिए मैं इसमें क्या कहा था, आपने के बोलिए बना। अब ये कौन कहता काल का बचना चाहे सखी सतगुरु पूरा खोज, कौन कहता? अब मेरा विचार कह के बुद्धि कहती है, और किसको कह सखी किसको कहती है? बुद्धि की सखी सूर्ख है आत्मा। क्यों है कि बुद्धि सूर्ख में तो लकड़ी, सारा खेल सूर्ख में तो लकड़ा है। जब जीवात्मा सूर्य जब आई, उसने 3 गुण पैदा कर दिए, उन्हें क्या 10 इंद्रिय पैदा कर दी, 4 अंतःकरण पैदा हो गए, और मन बुद्धि के संकार बताने उसी में पैदा हो गए। इसलिए फिर बुद्धि काम करना शुरू कर देती। मैं तो अपने विचार की बातें कही है, ना मानो तो ना मानो, कोई मन के ठेका ठाकी आया था। मैं तो अपने गुरु की बेटी बजार का हुक्म था, मेरी बात समझो, आओ ना आओ। तो इसलिए बुद्धि को सखी सतगुरु पूरा खोज, काल का बचना चाहे। अब वह कहते किस तरह काल का बचना चाहे, क्योंकि रोज जलमती है, मरती है, आती है। वैसे तो 3 चीज अमर इमर पर कीर्ति अमर से, मगर फिर भी तो बताइए जीव को कहा जाता सती, तो यह अमर किस तरह से? तो अमर कटे न जड़े न बुझे न किन्हीं हो को नहीं। फिर रोज के जामन मरण भी तो दुख है नहीं, ये तो अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। इसलिए कभी सती सतगुरु पूरा खोज, अगर काल का बचना चाहे। अगर कोई खंडों में पड़ेगी, छोटी छोटी पूजा पाठा में रहेगी, इन होम यज्ञों में रहेगी, और उड़ने दीवार में फंसे काल कर नहीं बचे, तो हिम्मत करके न और सतगुरु खोज क्या? सतगुरु के उस शब्द की तलाश कर ले। वो हर वक्त इस शब्द का सुमन करती रहे, उस प्रकाश को देखती रहे, तो शब्द में का प्रकाश प्रकट हो जाए, और प्रकाश में सारा खेल रख दिया। जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहां तो बीज भी नहीं उगता नहीं। इसीलिए हमने उसी चीज माए का प्रकाश में जाना था, और प्रकाश में आए था। मैं थोड़ा सा सत्संग आपने सुनाया कि इसलिए सतगुरु पूरा खोजो। अगर सतगुरु पूरा पूर्ण शब्द पूरा मिल जाता है, 10 सर्व उसमें लकड़े से 9 शब्द वो पूरा मिल जाता है, तो हमने सतगुरु पूरा मिल गया और हम अपना जीवन सफल कर लिया। ये बातें मैं भी अपने गुरु का जप्फी भरा करता, बड़ा प्यार करा करता था। इस प्यार ने अपना काम बना दिया। मैं ये नहीं कहूँगा तुम प्यार ना करो, बल्कि गुरु सतगुरु तो श्रद्धा टूट जाए, एक कारण ऐसा होता श्रद्धा टूट जाती है कई कई गुरुओं से। मैं ये बता देता हूँ कि पूर्ण सतगुरु है तो सिख की श्रद्धा जैसे टूट जाए, वो सतगुरु जरूर जिसमें तार टका देगा। ये भी बता देता हूँ कि माँ बाप के बेटा बेटी नालायक हो जाता, माँ बाप नालायक नहीं होता। इसलिए तो सतगुरु ही होता है जिसकी डोर पकड़ लेता हूँ, नियम आती छोड़ता और ले जाता। एक बार भी कौन सा सतगुरु? मेरे प्रेमी का तो किसी दूत बात जाएगा, ये सतगुरु नहीं, तो वो शब्द जिन्हें एक बार भी शब्द की ध्वनि सुन ली तो मरते बगैर शब्दान की पकड़ लेगा उसको, छोड़े नहीं गाने। मैं कदा अधूरा शब्द अधूरी जगह पर रह जाएगा। और जिन्हें पूरा सतगुरु मिल गया, पूरा शब्द का भेद बता दिया, तो उस जगह पर एक जन्म 2 शर्म पूछा, 3 शर्म पूछा, पूछ के रहेगा कदे न कदे। वहां किसको तख्त मिल गई। इसलिए मैं थोड़ी आपको बात बता, ये सतगुरु पूरा खोजने के कड़ी पर बातें करी। काफी मैंने कथाएं वार्ताएं सत्संग सुने हुए थे, कथा भी मैंने बहुत सुनी से, कीर्तन भी मैंने बहुत सुने से, बहुत करे से, बहुत देखे से।
मैं जो ज्यादा हम कथाएं बांटते हैं तो ये भी सुन लीजिए, जिनको ज्यादा कथाएं ज्ञान है वह पढ़ करके माहिर हो जाते हैं। मेरी बात को निरपक्ष मान समझेगा, पक्ष